अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, पीछे हमने पढ़ चुके थे कि जो कोऑर्डिनेशन हो रही है या कंट्रोल हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो नर्वस कंट्रोल हो रहा है। तो आज नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीजों से मिलकर बना, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन आता है ह्यूमन, और दूसरा क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ होता है? हमारे हेड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? पीछे वर्टिब्रल कॉलम में होता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व्स शामिल हैं। तो ये दो पार्ट्स आपको पता चल गए। अब याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है स्टूडेंट्स, वो एक सेल से मिलके बना है। उस सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो यहाँ आपने बताना है, और मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलके हमारा ब्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रेन। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो अब याद रखिएगा, न्यूरॉन क्या है पहले आपने ये बताना है। तो न्यूरॉन सबसे पहले लॉन्ग होते हैं। ये देखें, लॉन्ग है, थिन भी है, पतला भी है, और क्या होता है? डेलिकेट भी होता है। डेलिकेट कहते हैं जो नाजुक होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये जो लॉन्ग थिन डेलिकेट सेल है, इस सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन मिलके हमारा ब्रेन बनाते हैं। और जब ये बंडल्स में मिल जाए, बहुत सारे न्यूरॉन जब मिल जाते हैं, बंडल बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? नर्व। यहां तक आपको अब न्यूरॉन की डेफिनेशन पता चल गई। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितने पार्ट्स मिलकर एक न्यूरॉन बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें एक सेल बॉडी होती है न्यूरॉन में, एक्सन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, माइलियन शीथ होती है, नोड ऑफ रनवेयर होता है, ठीक है, और श्वान सेल्स होते हैं। तो ये 6 यानी पार्ट्स मिल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कहलाएगा। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आएंगे। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सेल बॉडी, एक्सन्स, माइलियन शीथ, श्वान सेल्स और नोड ऑफ रनवेयर। अब पार्ट्स के नाम आपको पता चल गए। अब इनका शेप देखते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले है सेल बॉडी। सबसे ऊपर यहाँ जो अंदर आपको रीजन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी एनिमल और प्लांट सेल जैसी ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। और इट इज मोस्ट रिजेंबलिंग टू अदर सेल्स, यानी ये जो सेल बॉडी दूसरे सेल से मिलती जुलती है। अब आते हैं एक्सन्स पे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? एक्सन्स कहलाते हैं। तो एक्सन्स क्या होते हैं? लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लंबे होते हैं, लीड अवे फ्रॉम सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी से बाहर जो लॉन्ग आपको फाइबर नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सन कहलाता है। एक लॉन्ग फाइबर है जो सेल बॉडी से बाहर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सन। क्या कहते हैं? एक्सन। अब इसका काम क्या है? यानी जो मैसेजेस आते हैं या जो नर्व इंपल्स होती है, उसको सेल बॉडी से अवे ले जाता है। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से दूर ले जाना किसका काम है? एक्सन्स का काम है। उसके बाद डेंड्राइट्स हैं। ये ऊपर देखें, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, बहुत सारी शाखें निकली हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट। इनका फंक्शन क्या है? ये जो मैसेजेस होते हैं या नर्व इंपल्स होते हैं, ये यहाँ टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये टुवर्ड्स सेल बॉडी ले जा रहे थे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो एक दूसरे का अपोजिट है एक्सन और डेंड्राइट का फंक्शन। समझ आ गया? अब यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरॉन है, इनके ऊपर फेट्स की एक कवरिंग होती है पूरे न्यूरॉन में, जो एक इंसुलेटर का काम कर रही है। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन में मैसेज आगे पीछे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये माइलियन शीथ इसको एक वे में जाने देती है। अगर ये कवरिंग नहीं होती, जैसे अगर देखें, अगर वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर, वो नंगा हो तो क्या होता है? हाथ लगने से करंट आता है ना, वो करंट बाहर निकलता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये माइलियन शीथ जो है, जो फैटी कवरिंग है न्यूरॉन की, ये मैसेज को एक ही वे में जाने में हेल्प करती है, वो डिस्पर्स नहीं होता। श्वान सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनमें माइलियन शीथ की कवरिंग है, इनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। अब नोड ऑफ रनवेयर क्या होता है? ये देखें, यानी ये एक
यानी माइलिन शीट कवर थी इसके ऊपर, एक्सन के ऊपर, ये एक एक्सन, ये दूसरा एक्सन, इनके बीच का जो गैप है इन श्वान सेल्स का या एक्सन्स का, इसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ गैप बिटवीन टू श्वान सेल्स। दो श्वान सेल्स के दरमियान का जो गैप होता है, खाली जगह, इसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनवेयर कहते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है? एक न्यूरॉन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।